रूही लेगी सुकून से अपना शरीर वापस और लाएगी घर वालों को अपने होश में, क्योंकि जहां अब सुकून को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि नहार इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाला, इसलिए नहार को मजबूर करने के लिए सुकून घर में बॉक्सिंग रिंग तैयार करवाती है और फिर समर और रतन को आपस में लड़वाने लगती है, जिसे देखकर नहार को एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि बॉक्सिंग में समर रतन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसलिए नहार से ये सब नहीं देखा जाता और वो रतन को बचाने के लिए रिंग के अंदर आ जाता है, जहां पर नहार समर को समझाता है कि वो अपने पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मगर समर नहार से कहता है कि जब तक सुकून उसे मैच बंद करने को नहीं कहेगी तब तक समर रुकने वाला नहीं है, जिसे देखकर नहार को समर पर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर नहार रतन के हाथों से दस्ताने निकालकर पहन लेता है और समर से कहता है कि उसे लड़ाई करने का बहुत शौक है तो वो एक मैच उसके साथ खेले। इसलिए जब समर और नहार के बीच मुकाबला शुरू होता है तो नहार के सामने समर की एक नहीं चल पाती और फिर ये देखकर रूही समझ जाती है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। इसलिए रूही घर की लाइट बंद कर देती है, जिससे नहार रिंग से निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन वहीं ये सब देखकर सुकून को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोनी को पकड़कर नहार से कहती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अगर नहार को अपनी माँ की जान प्यारी है तो वो जल्दी से सुकून के सामने आ जाए और इस शादी के लिए हाँ कर दे, जिससे नहार को एक बड़ा झटका लगता है और नहार को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो कैसे सोनी को बचाए। इसलिए नहार खुद को नहीं रोक पाता और सुकून के सामने आकर कहता है कि वो सुकून के साथ शादी करने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर सुकून को काफी खुशी होती है और फिर सुकून नहार को गले से लगा लेती है। तो वहीं ये सब देखकर रूही समझ जाती है कि घर वालों की वजह से नहार को ये फैसला लेना पड़ा, मगर फिर रूही भी ठान लेती है कि वो किसी भी हाल में सुकून का मकसद पूरा नहीं होने देगी। इसलिए रूही फौरन से बजरंग बली के मंदिर पहुंच जाती है, जहां एक पंडित जी भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और तभी रूही वहां से सिंदूर की थाली उठा लेती है, जिसे देखकर पंडित जी काफी डर जाते हैं कि वो थाली अपने आप हवा में कैसे उड़ रही है। लेकिन फिर उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि भगवान का कोई भक्त है, जिसकी स्वयं हनुमान जी मदद कर रहे हैं। जिसके बाद रूही उस थाली को लेकर घर पहुंच जाती है, जहां सुकून नहार के साथ शादी की तैयारी कर रही होती है। मगर तभी पीछे से आकर रूही सुकून के ऊपर हनुमान जी की सिंदूर डाल देती है, जिससे सुकून की आत्मा को काफी तकलीफ होने लगती है और मजबूरी में उसे रूही का शरीर छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद रूही देरी न करते हुए अपने शरीर में वापस आती है और नहार से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द घर वालों को भी ठीक करना होगा। इसलिए रूही और नहार जल्दी से वो सिंदूर पूरे घर वालों के ऊपर डाल देते हैं, जिससे पूरे घर वाले अपने होश में आ जाते हैं और सभी रूही का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने सबको सुकून के वशीकरण से आजाद किया। मगर ये सब देखकर सुकून को रूही पर बेहद गुस्सा आता है और वो वापस से रूही से उसका शरीर छीनने लगती है। लेकिन जैसे ही सुकून रूही को टच करती है तभी पवित्र सिंदूर की वजह से सुकून दूर जा गिरती है। जिसके बाद रूही को समझ आ जाता है कि उसे अब सुकून की आत्मा को इस घर से कैसे दूर करना है। इसलिए रूही भागते हुए सुकून के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर सुकून भी समझ जाती है कि रूही करने क्या वाली है। इसलिए सुकून भी रूही के पीछे भागते हुए उससे कहने लगती है कि रूही ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि कड़ाके की सर्दी आ चुकी है, मगर काफी सारी वीडियोस देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा हीटर लिया जाए। इसलिए बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं एक जबरदस्त टिकाऊ और किफायती रूम हीटर का ये मॉडल, जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। रूम हीटर के साथ साथ ये एक ब्लोअर भी है जो कि अपने दमदार फैन से गर्म हवा छोड़ता है। साथ ही इसमें हीट और फैन स्पीड को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसलिए इस मॉडल के 3 एफिलिएट लिंक आप डिस्क्रिप्शन और व्यू प्रोडक्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ट्रेडिशनल वाला यानी बिना फैन वाला हीटर चाहिए तो मैंने उनका भी लिंक दिया हुआ है। इसलिए इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर जब सुकून रूही के पीछे अपने कमरे में पहुंच जाती है तो रूही पूरे कमरे में हनुमान जी का सिंदूर डाल देती है, जिसके असर से सुकून की कोई भी शक्ति काम नहीं करती। और फिर रूही सुकून के संदूक और उसकी पेंटिंग में भी सिंदूर डाल देती है, जिससे सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब नहार और रूही हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना